हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। तो आज है 12 जून और आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं परिवर्तन बैच फॉर क्लास 10th एंड 12th, जिसमें आप लोग को पता होगा कि 10th के लिए हम लोग डील करेंगे ऑल सब्जेक्ट से और 12th के लिए स्पेशल फॉर मैथ्स प्लस फिजिक्स, है ना। मैथ्स और फिजिक्स, और अगर कोई टीचर हमसे जुड़ते हैं केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए तो वो देखा जाएगा। फ़िलहाल हम लोग जो हैं मैथ्स और फिजिक्स 12th के लिए और ऑल सब्जेक्ट्स 10th के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज है पहला क्लास में यानी आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया जाएगा अबाउट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो सर समझाएंगे तो हिंदी में समझाएंगे, क्योंकि ये जो बैच है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनको हिंदी भी सीखना है और इंग्लिश में सीखना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो बैच है इसका जो लैंग्वेज होगा वो होगा इंग्लिश, है ना। सही लिखे ना, इंग्लिश। तो दोस्तों, आप लोग जो है अगर कोई स्टूडेंट जो आपके आसपास में है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। बैच जो है कोई पेड बैच नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे वन प्लस मास्टर सर्च करने पर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो है हम लोग मैथ्स को पहले देखेंगे कि मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है। तो सर बताएंगे मैथ्स में क्या पढ़ना है। लीजिए सर। थैंक यू सर। सबसे 10th में 2070 में 100 आउट ऑफ 100 और 2019 में 95 के अराउंड मार्क्स है इनका। ऐसा बहुत स्टूडेंट है जिसको जो है 95 आया था, और ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको 2017 में जो है 100 आउट ऑफ 100 जो है मैथमेटिक्स में मिला था, है ना। अब नंबर आने से इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम जो है बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते कि अब हम लोग ना मैथ का एक्सपर्ट हो गए। हाँ, मैथ का एक्सपर्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी भी पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है जो छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, जो हम लोग कभी मतलब उतना गौर नहीं किए थे, लेकिन अगर वही चीज़ अभी सीखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और मतलब एक थोड़ा सा लगता है कि क्यूरियोसिटी जगता है ना, कि मैथ्स में इतना दिन से मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन ये चीज़ पता हम लोगों को पता नहीं था। यानी कि हम लोग कोई किसी भी चीज़ में हम लोग एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लर्निंग फेज़ में है, और जितना जानते हैं उससे जो है और प्रयास करते हैं कि और बेटर वर्जन जो है स्टूडेंट के लिए हम लोग तैयार करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बता दीजिए सर मैथमेटिक्स का सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो होता है ना मैथ का पेपर, वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, कितना नंबर का होता है सर? 100 नंबर का। इसमें से लगभग आई थिंक 1 2 3 4 5 6 और 7 यूनिट्स है। और इसमें से अराउंड हम लोगों ने छोटा छोटा चैप्टर, मतलब सिर्फ 2 या 3 क्लास 19 चैप्टर हुआ है। एनसीईआरटी में तो 15 ही चैप्टर है, लेकिन हम लोगों ने छोटा छोटा टुकड़ा करके निकाल लिया। ठीक है, जो 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया रहेगा वो हम लोग टेलीग्राम पर और खुद से हैंड रिटन नोट्स में डाल दिया करेंगे, और आप लोग उस क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि कुछ काम जो है स्टूडेंट के लिए भी रखना है, जो स्टूडेंट खुद से करेगा, और जब स्टूडेंट से नहीं होगा उसके बाद ही हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर 110% सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप RS अग्रवाल लगाते हैं या RD शर्मा या कोई भी बुक मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट की कोई जो है कमी नहीं होगी, बट यहाँ पे 110% किसी भी बुक को सॉल्व नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी जो हम लोग 90% कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना
वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है, ज़्यादातर नहीं 100% एनसीईआरटी ही आता है। बिल्कुल। चलिए आगे बता दीजिए। इसमें जो है पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो ज़्यादा वेटेज रखता है ना। ज़्यादा वेटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज हमको लगता है ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज। हाँ, और ट्रिगोनोमेट्री का। यहीं पर बच्चा जो होता है ना वो बोलता है कि हमको ना याद नहीं हो पाता, रिमेम्बर नहीं हो पाता। इसमें जो है ना फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। बच्चे लोग मतलब दोस्त जो हमारे लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना भी आप लोगों को डाउट आता है वो सब क्लियर करते हुए चले। प्रॉब्लम है। और उसके बाद सेकंड में आता है ये अलजेब्रा। हाँ, यहाँ पर ये जो है ना अलजेब्रा, अगर यहाँ पर आप लोग सीख लेते तो इसके बाद जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको इस सबसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा। और ट्रिगोनोमेट्री तो है ही। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ा सा बात और कर ले तो ये ना क्लास 12th में भी आता है। क्लास 12th के सिलेबस में भी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लगभग सेम टू सेम ही रहता है 10th। हाँ, 10th थोड़ा सा उसमें है, अपडेट करता है बस। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो 10th का पता होना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जियोमेट्री। इसमें हम लोग ट्रायंगल और सर्कल और ये जो इस दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है नहीं वो भी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा 5 नंबर में फिक्स ही रहता है। और बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आए उसको छोड़े ना, थोड़ा सा उसमें। इसमें जो मेन वेटेज वाला जो चैप्टर है उसमें आप लेकर के चलिएगा ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आपका अच्छा होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा फार्मूला बेस। ठीक है, फार्मूला बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ से देखिए अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जो पेयर है वो द्विघात समीकरण और जो एपी है ये सब बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर टाइम लगेगा भी नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आसान है। ठीक है, जो बच्चा को जो परेशान करता थोड़ा सा टाइम यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा में डालेंगे और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। तो ये जो नंबर सिस्टम है ना, इसमें 10 मार्क्स या 10 to 12 की बात कर सकते हैं। जैसे 10 मार्क्स आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एक ईयर लगभग फिक्स ही रहता है। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्टिव भी रहता है 100, और इसमें से आपको सॉल्व करना है मात्र 50। मतलब यहाँ पर जो 2 से 3 क्वेश्चन जो हर एक साल आया करता है वो अब लगभग पहुँच गया है 5 से 6 क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम लोग अगर बात करेंगे कि जैसे कि सिलेबस की अगर बात कर ले तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना, इसमें जो आपको पता चल गया होगा कि जो मेन वेटेज जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर सब इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इधर पे तो इधर सब आसान ही है। ठीक है, और इधर थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ पर ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। मीन मीडियन मोड, हाँ माध्य माध्यक बहुलक, उसमें थोड़ा सा इसमें होता क्या है कि बहुत सारा फॉर्मूला एक ही बार याद करना पड़ता है, और दोस्तों को यही नहीं पता चल पाता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें कि हमारा आंसर सही निकले। और इसमें कौन सा मतलब फॉर्मूला जो है इजीली जो है क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, है ना, और जो सहूलियत होगा बनाने में। ठीक है, और इसके बाद ये तो मैथ्स का है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपका जो एनसीईआरटी है 90% सॉल्व हो जाए, और आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको जो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जिसमें हम लोग 95 अक्रॉस जो है 95 प्लस, हाँ 90 प्लस कर सके, हाँ स्कोर कर सकते हैं। 90 प्लस जो है स्कोर वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, और इसी के जैसा जो है, जैसे हम लोग मैथ में प्लान किए इसी तरह से साइंस एसएसटी में भी हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो बेस रहेगा, चाहे हम लोग साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें,
हम लोग का जो बेस होगा वो क्या होगा, NCERT, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो NCERT बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, या तो भारतीय भवन साइंस में पढ़ाते हैं या आलोक, खास करके जो बिहार बोर्ड में है, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग जो बुक है स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि आपका हो गया ABC का जो अंग्रेजी मीडियम है, उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको देखने वाले हैं, या SC वर्मा सर के द्वारा जो लिखा गया जो बहुत की फंडामेंटल्स जो साइंस है उसकी बात करेंगे, उस बुक से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो NCERT है वो तो कोर है बिल्कुल, तो उस कोर बुक को हम लोग लेकर के साथ में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बुक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वेटेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लगभग दिखाई तो दे रहा लगभग। तो ये जो है ना, इसमें से हम लोग ट्राई करेंगे कि इसमें से कॉन्सेप्ट उठाए, और प्रॉब्लम जो इसमें दिया हुआ प्रॉब्लम, ये सब हम लोग सीट्स में प्रोवाइड कर दे आप लोगों को टेलीग्राम पर, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे और कॉन्सेप्ट यानी आप कि लोगों का और बिल्ड हो जाए। हाँ, हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल करेंगे मैथ में, वो है RS अग्रवाल, है ना, RS अग्रवाल की किताब, ठीक है। और जब हम लोग साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जैसे कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको कराया जाएगा, जैसे कि, लेकिन बिहार बोर्ड में तो उतना न्यूमेरिकल्स आता नहीं, फिर बिल्कुल नहीं के बराबर ही आता है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फिजिक्स सीखना है। इसके वजह से हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को भी साथ में लेकर के चलना है। और न्यूमेरिकल्स जब आप बना लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मैथ्स में आप सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा सबसे पहले? सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते, रियल नंबर से। रियल नंबर से तो थोड़ा सा जो है हम लोग नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम से जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो पूरा बेसिक से, ठीक है, बेसिक से मतलब तो जो क्लास 8 से मतलब 6 से जहाँ से स्टार्ट होता है पूरा 0 से, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करके धीरे धीरे ऊपर की। बिल्कुल, हम लोग बेस से और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक हो सकता है हम लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा, और चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रखना पड़ेगा थोड़ा सा, सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम जो है इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा ही, ठीक है। हम लोगों पर भी थोड़ा सा आप लोगों को भरोसा करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा एक दिन पढ़ा दिए और उसके बाद गायब हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। हो सकता है 1-2 दिन बीच में गैप हो जाएगा, हाँ। जैसे कि आपको एक चीज़ और बता दें कि आपको हर एक सैटरडे को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो संडे, चाहे सैटरडे को, जैसे कि साइंस में तो लगभग ऑब्जेक्टिव कम ही होगा, बट मैथ्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बताया जाएगा। और संडे को हम लोग जो है एक अलग प्रकार का जो है सेशन रखा करेंगे, यानी कि हम लोग बातचीत किया करेंगे, ठीक है। संडे को हम लोग फॉलो भी करेंगे, जैसे वीक में 7 डेज होते हैं ना, 7 डेज हम लोग फॉलो करेंगे 5+2 का मॉडल, 5+2 मॉडल, ठीक है। 5+2 का मतलब हुआ कि 5 दिन एकदम रगड़ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन आंसर। और ये जो हमारा 2 दिन है ये पूरा का पूरा जाएगा रिवीजन में। इस दिन हम लोग कुछ भी नया चीज़ करने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं करेंगे दोस्तों। और जो कोर्स है बिल्कुल उसको स्लो से, मतलब बिल्कुल स्लो चलेगा, है ना। दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाँ, नवंबर दिसंबर हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाना चाहेंगे तो एक वीडियो का जो लेंथ है वो लगभग 3 घंटा में हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करा सकते हैं साइंस का, या 2 घंटा में चैप्टर को ऐसे कंप्लीट कराने के लिए किया जा सकता है। बट हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील लाना है। इसके वजह से आपको थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप टाइम को इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास भी अपने जो है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस लोकेशन पे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसका फ़ी एकदम जो बहुत ही पूरा कम होगा, ठीक है।
हाँ, पहले ये जो है आप कंटेंट आप देख लीजिए देख आपको किस लीजिए तरह आप से लोग, लगता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है ऑफलाइन जो बैचेस हैं उसको भी लॉन्च करेंगे। 3-4 दिन ना ट्रायल चलेगा, ट्रायल और आप लोग ट्राई कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, 10th के लिए पढ़ना है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे चेक कर लेना है परिवर्तन साइंस, परिवर्तन मैथ, परिवर्तन एसएसटी, यानी कि बैच का नाम लिखा रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा परिवर्तन 2024 मैथमेटिक्स, हाँ 23-24, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी पढ़ना है, चाहे आपको मैथ अच्छा लगता होगा तो मैथ्स पढ़िए। उसके बाद अगर आपको साइंस अच्छा लगेगा तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, और आपको अगर एसएसटी अच्छा लगता है तो एसएसटी पढ़ सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं और भी अगर आप लोगों ने ऑफलाइन बैच परचेज़ किया होगा तो यहाँ पर से सिर्फ जिसमें भी आप लोगों को डाउट होता होगा वो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे 200-250 बच्चे बीच में बैठे रहते तो वहाँ पर क्वेश्चन हाँ, करने अगर में आपको थोड़ा कोई सा डाउट प्रॉब्लम है, होता जो है। आपका जो टीचर है, यानी कि जो भी ऑफलाइन के जो टीचर है, अगर वो आपका डाउट सॉल्व नहीं करते तो आप जो है उस डाउट को कमेंट करके बोल सकते हैं कि, यानी कि कोशिश किया जाएगा इस सैटरडे और संडे को एटलीस्ट कोशिश सॉल्व करेंगे कर कि दिया आपका जो जाए। डाउट है उसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो और कुछ बोलना है सर? बस हो गया, हो और गया। क्या बोलेंगे? हो गया, तो अगले वीडियो मिलते में हैं हम लोग। स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। तो मिलते हैं, हम आपसे मिलेंगे साइंस फिजिक्स में, और फिजिक्स में हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में, और सर आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम पूरा बेसिक से। तो हम लोग भी अगर हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ाने जाएंगे तो ऑप्टिक्स में भी हम लोग पूरा बेसिक से उठाएंगे, है ना। पूरा लाइट क्या होता है, और फिर प्रकाशिकी क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है, कहाँ पर जाएगा, है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे।